नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। श्री गुरु चरित्र के आरंभिक 15 अध्याय हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। मित्रों, मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दें। हमारे वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस को बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गुरु चरित्र का अध्याय 16। सिद्ध ने कहा, हे नामधारक, वैजनाथ क्षेत्र में अंबा भवानी नामक एक मनोहर स्थान है। श्री गुरु वहां 1 वर्ष तक रहे। उनके सभी शिष्यों के यात्रा पर चले जाने के पश्चात मैं स्वयं उनकी सेवा में रहा था। एक दिन एक ब्राह्मण साधक श्री गुरु के पास आया और बोला, हे स्वामी, मैंने बहुत साधना की है परंतु आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण मेरा मन अशांत है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे गुरु निष्ठुर हैं। उन्होंने मुझे प्रबुद्ध तो नहीं किया वरन मुझसे श्रम अधिक अवश्य करवा लिया है। अतः मैंने क्रोध में आकर उनका त्याग कर दिया है। इस पर श्री गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, गुरु का त्याग आत्महत्या के समान है। मेरी दृष्टि में तुम गुरुद्रोही हो। जो शिष्य समर्पण भाव से गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु आज्ञा का तत्परता से पालन करते हैं, ऐसे शिष्यों को ज्ञान, सिद्धि, देवताओं के आशीर्वाद सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। मैं तुम्हें आदर्श गुरु भक्ति का एक उत्तम उदाहरण बताता हूं। द्वापर युग में द्वारिका में धौम्य नामक एक महान ऋषि रहते थे। उनके अनेक शिष्य थे, जिनमें आरुणि, वेद और उपमन्यु ये 3 प्रमुख शिष्य थे। धौम्य ऋषि सदैव अपने शिष्यों की अनेक प्रकार से परीक्षा लेते थे और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिष्यों पर वे तुरंत कृपा करते थे। धौम्य ऋषि द्वारा एक दिन आरुणि को खेत की सिंचाई करने हेतु कहा गया। आरुणि खेत पर गया। पास ही एक नहर बह रही थी। इतने बड़े खेत में यदि पानी की आपूर्ति करनी है तो इसके प्रवाह को बांध द्वारा अवरुद्ध किया जाना आवश्यक था। आरुणि द्वारा एक स्थान का चुनाव किया गया और उसे बनाने का प्रयास करते हुए शिलाओं का प्रयोग किया, किंतु जल का प्रवाह तेज होने के कारण उसके द्वारा बनाया गया बांध टिक नहीं पाया। तब आरुणि ने विचार किया कि भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु गुरु आज्ञानुसार खेत की सिंचाई मैं करके ही रहूंगा। इस प्रकार निर्णय लेते हुए तटबंध का वह भाग जो धारा के सामने टिक नहीं पा रहा था, आरुणि वहां स्वयं लेट गया और धारा का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। आरुणि का यह प्रयास सफल रहा। पानी का प्रवाह रुक गया और खेत को पानी मिल गया। रात्रि होने के पश्चात भी जब वह वापस नहीं लौटा, तब चिंतित होकर धौम्य ऋषि मशालों की रोशनी में उसे ढूंढने आए। खेतों में सिंचाई हुआ देखकर उन्हें संतोष हुआ, किंतु फिर भी आरुणि उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आरुणि को पुकारा, तब आरुणि निकलकर बाहर आ गया। वह ठंड से अकड़ गया था, किंतु उसके मुखमंडल पर कर्तव्य पूर्ति का संतोष था। धौम्य ऋषि को सारी बात समझ में आ गई। आरुणि ने गुरु आज्ञा को पूर्ण करने हेतु अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। उन्होंने वात्सल्य से उसे अपने पास बिठाकर उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दिया। गुरु के आशीर्वाद से तत्क्षण ही आरुणि एक महान विद्वान बन गया। धौम्य ऋषि द्वारा वेद को
उस खेत में फसल की देखभाल करने के लिए कहा गया। फसल तैयार होने के पश्चात वेद द्वारा अनाज की कटाई की गई एवं तत्पश्चात उसकी गठरी बनाकर वेद आश्रम लौटाया। धौम्य ऋषि द्वारा उसे बैलगाड़ी दी गई। उसने अनाज की 2 गठरियों को बैलगाड़ी में लादा और आश्रम की ओर निकल पड़ा, किंतु वे बैल गाड़ी को खींचने में असमर्थ हो रहा था। अतः वेद ने स्वयं भी गाड़ी को बैल के साथ खींचना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में चलते हुए बैल कीचड़ में फंस गया। वेद ने उसे मुक्त कर दिया एवं अत्यंत कठिनाई से गाड़ी को बाहर निकाला। तत्पश्चात अपनी गर्दन और कंधों के सहारे से स्वयं ही वह गाड़ी को खींचकर आश्रम पहुंचा। धौम्य ऋषि ने दौड़कर अपने शिष्य को सहारा दिया एवं स्वयं अपने अंग वस्त्र से उसका पसीना पोंछा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर धौम्य ऋषि ने वेद को भी आशीर्वाद दिया और उसे वेद शास्त्र संपन्न तथा महाज्ञानी बना दिया। उपमन्यु धौम्य ऋषि के मवेशियों की देखभाल करता था। अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति के कारण उसकी बुद्धि मंद हो जाएगी एवं वह विद्याभ्यास में प्रगति नहीं कर पाएगा। इस विचार से आश्रम द्वारा उसे मात्र थोड़ा ही अन्न मिलता था। तब वह अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भिक्षा मांगता था। जैसे ही धौम्य ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने उपमन्यु को प्राप्त भिक्षा को आश्रम में लाकर देने का आदेश दिया। फिर वह 2 बार भीख मांगने लगा। धौम्य ऋषि द्वारा उस भिक्षा को भी आश्रम में देने का आदेश दिया गया। फिर वह बछड़ों को दूध पिलाते समय गाय के थनों से निकलने वाले अतिरिक्त दूध को पीकर अपनी क्षुधा शांत करने लगा। धौम्य ऋषि ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। एक बार उपमन्यु ने कपास के पौधे से निकलने वाले रस को एक द्रोण में एकत्रित किया और उसे दूध समझकर उसका प्राशन कर लिया। उस रस की कुछ बूंदें उसके नेत्रों में पड़ने के कारण उसे अंधापन आ गया और वह व्यथित होकर जंगल में भटकता रहा तथा वहां पर वह एक गड्ढे में गिर गया। मवेशी एवं बछड़ों की चिंता से वह रोने भी लगा। रात्रि में धौम्य ऋषि द्वारा उसे खोज लिया गया। उपमन्यु ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। धौम्य ऋषि द्वारा उसे अश्विनी कुमारों का आवाहन करने के लिए कहा गया। उनकी कृपा से उपमन्यु को उसकी दृष्टि पुनः प्राप्त हो गई। वह गड्ढे से बाहर आ गया। उपमन्यु अत्यंत निर्मल एवं भोला था। उसने अपनी क्षुधा शांत करने के अन्य विकल्प भी तलाशे, किंतु गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। उसकी गुरु भक्ति एवं कर्तव्य परायणता से प्रसन्न होकर धौम्य ऋषि ने उसे भी ज्ञान संपन्न कर दिया। गुरु कृपा से उपमन्यु को अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। श्री गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, जो लोग विनम्र दृष्टिकोण रखकर ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें गुरु की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है, किंतु तुम्हारे जैसे अधम व्यक्ति को अंत में नरक की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण पश्चाताप से द्रवित होकर आत्महत्या हेतु प्रेरित हो गया। श्री गुरु ने उसकी मनोदशा जानकर उसे सांत्वना दी। अपने वरद हस्त उस ब्राह्मण के मस्तक पर रखकर श्री गुरु ने उसके ज्ञान चक्षु खोल दिए। तत्पश्चात श्री गुरु के आदेश पर उस ब्राह्मण ने श्री गुरु से क्षमा मांगी और शुद्ध भक्तिभाव से वह अपने गुरु की सेवा में लग गया। तत्पश्चात श्री गुरु ने कृष्णा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित भिल्लवाड़ी नामक ग्राम में वास्तव्य किया। तो मित्रों, गुरु चरित्र का 16वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मित्रों, जाते समय पुनः निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।